हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू वीडियो और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज का जो अपडेट है मैं आपको 3 बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूं, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया गया था कुछ दिन पहले रिड्यूस करके, सिलेबस तो आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन कोरोना के कारण जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था 40% और 60% की एग्जाम होने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका जो सिलेबस नहीं दिया गया था। तो जो पहली अपडेट है वो आपका सिलेबस पर रिलेटेड है कि कौन सा आपका सिलेबस फिर से जारी किया गया है, ठीक है। और दूसरी अपडेट है कि आपका जो मॉडल सेट पेपर है सेट 2 क्लास 10 वाले का, उसका जारी कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि मींस झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ये इस बार किया जा रहा है कि 1 से लेकर 5 तक सेट जारी किया जाएगा। 1 से लेकर 5 तक सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5। सेट 5 जारी किया जाएगा। तो जैसे ही कुछ भी सेट के बारे में नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। मैं कल ही आपको बता दिया था कि मीन्स सेट जो 2 है वो जारी हो चुका है। अब आर्ट्स वाले का सेट आएगा, फिर साइंस वाले का आएगा, कॉमर्स का आएगा। इसी तरह से लगातार आपका सेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा 15 अप्रैल तक, सेट 1 से लेकर सेट 5 तक सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तीसरी जो अपडेट है वो है कि आपका जो स्कूल है वो 1 मार्च से खुलने वाली है। तो किनको स्कूल जाना है, किनको स्कूल जाना है, क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम आगे होगी। आपको अटेंडेंस बनाना है या नहीं बनाना है, आपको स्कूल कैसे जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि कौन सा जो सिलेबस जारी किया गया है वो सिलेबस किन का जारी किया गया है, कौन सा सिलेबस अभी जारी किया गया है। जो सिलेबस लाया गया था वो सिलेबस अधूरा था। वो जो सिलेबस दिया गया था वो सिलेबस अधूरा था, पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं था। और जितना भी जिनका सिलेबस नहीं आया था वो परेशान कि मीन्स मेरा सिलेबस आया नहीं है तो हम किस पैटर्न पर तैयारी करें और कैसे मालूम चलेगा कि रिड्यूस क्या किया गया है क्या नहीं किया गया। ये काम तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बहुत पहले ही कर देने चाहिए था, लेकिन बहुत लेट कर दी करने में। खैर जो भी हो, देखिए सिलेबस आपका पहला है अल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 11 का, फिर अल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 का, उसके बाद है आपका फंक्शनल इंग्लिश क्लास 11 का, उसके बाद है आपका फंक्शनल इंग्लिश क्लास 12 का, ठीक है। इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। और आपका सिलेबस है फिलॉसफी का। फिलॉसफी वाले बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा सब्जेक्ट सिलेबस, तो उसमें फिलॉसफी वाले का भी जारी कर दिया गया है। और इसमें भी आपको देखना कैसे है, बस जो आपका चैप्टर का नाम है उसके बगल में यस लिखा गया है, मतलब कि उसको आपको पढ़नी है। जिसमें आपको नो लिखा हुआ वो आपको नहीं पढ़नी है ना, फिलॉसफी वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है सिलेबस साइकोलॉजी क्लास 11 के लिए है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का भी चैप्टर जारी कर दिया गया है क्लास 11 के लिए। और फिर क्लास 12 के लिए भी साइकोलॉजी जो है वो भी जारी कर दिया गया है, जो कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें लिखा गया है कि 70 मार्क्स का, इसका मीन्स 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा साइकोलॉजी का। इसमें दिया गया है साइकोलॉजी मीन्स जिसमें यस है उसको पढ़नी है, जिसमें नो लिखा हो उसमें नहीं पढ़नी है। तो साइकोलॉजी का हो गया जारी। उसके बाद है फिर होम साइंस का भी सिलेबस जारी किया गया है। इसमें लिखा हुआ ओमिटेड चैप्टर, मतलब जो कि आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 होम साइंस का, ठीक है। क्लास 11 के लिए। उसके बाद है होम साइंस क्लास 12 के लिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। इसमें आपका ओमिटेड चैप्टर दिया हुआ है। ओमिटेड मीन्स क्या हुआ कि ओमिटेड का मीन्स ये चैप्टर हटा दिया गया है, इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। ओमिटेड लिखा हुआ मीन्स ये चैप्टर को आपको नहीं पढ़नी है। ओमिटेड करके नीचे जो चैप्टर लिखा हुआ है, शिशुओं को पहचानिए, परिवार के लिए आहार आयोजन, आहार परिवर्तन, बचत एवं विनियमन, वस्त्रों की देखभाल एवं संरक्षण, ये आपका यूनिट करके दिया गया है 1, 2, 3 और 4 यूनिट में। और ओमिटेड लिखा हुआ है, ओमिटेड चैप्टर मीन्स इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। ओमिटेड का मतलब यही होता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का भी आ गया है क्लास 11 का। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी क्लास 12 का। और उसके बाद फिर आपका है जैक सब्जेक्ट ऑप्शनल जियोलॉजी क्लास 12, जियोलॉजी का भी है क्लास 12 का। इसमें भी आपको दे दिया गया है कि मीन्स पार्ट 1 पार्ट बी करके। उसके बाद फिर आपका जियोलॉजी है क्लास 11 का, मीन्स क्लास 11 क्लास 12 दोनों का सारा सब्जेक्ट का दिया गया है। उसके बाद है स्टैटिक्स का नहीं दिया गया था, स्टैटिक्स का भी है क्लास 11 का। और इसमें क्या है कि इसमें दिया गया यस नो,
यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया तो उस उपखंड का नाम, तो मीन्स उपखंड के नाम में क्रॉस दिया गया है, मतलब उसमें चयनित नहीं किया गया है। इसमें भी लिखा गया यस नो यस नो यस नो, यस पढ़नी है, नो नहीं पढ़नी। स्टैटिक्स क्लास 12 वाला का भी जारी कर दिया गया है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कंप्यूटर साइंस का, मीन्स मेरे ख्याल से जितने भी साइंस वाले लोग हैं सभी का कंप्यूटर साइंस होगा, और तो कंप्यूटर साइंस के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कंप्यूटर साइंस का कब आएगा कब आएगा, तो कंप्यूटर साइंस का भी दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है संगीत का भी दिया गया है। तो इतने सारे आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना सारा सिलेबस जो है आपका, मीन्स लगभग क्या सभी जितना भी चैप्टर है आपका, सारा सब्जेक्ट आपका सिलेबस था, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये बड़ी अपडेट पहली थी। दूसरी, आपका जो मॉडल सेट पेपर है वो क्लास 10 वाले के लिए जारी कर दिया गया है ना। अब क्या है कि इसका सिलेबस आया है, तो अब मेरे ख्याल से आर्ट्स का इस पेपर पे भी, जितने भी से पेपर का भी न्यू आया है, साइकोलॉजी का, फिलोसफी का, एंथ्रोपोलॉजी का, जियोलॉजी का, इंग्लिश का, सारा का मॉडल पेपर भी जारी किया जाएगा, है ना। तो जारी किया जाएगा, और जैसे ही जारी होता है मैं इस चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल एनी क्लासेस, आपको अवगत करा दूंगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। लगातार इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा आपके रिजल्ट आने तक। ओके, तो चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जल्द सब्सक्राइब कर ले। ओके, अभी तक सोच रहे हैं आप, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आगे है सेट 2 आ गया है 10 वाले का, और इसका भी सेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लास्ट जो तीसरी अपडेट है वो आपका है स्कूल। जो है आपका स्कूल खुलने का समय 1 मार्च दिया गया है, तो 1 मार्च को कौन स्कूल जाएंगे? क्लास 8, 9, 11 वाले के लिए। 10, 12 का तो ऑलरेडी खुल चुका है, तो 8 का, 9 का, 11 का स्कूल कौन जाएगा? तो स्कूल, आप स्कूल जाएंगे, आपकी मर्जी तो जाएं, नहीं मर्जी तो मत जाएं। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लगता है स्कूल जाना है तो स्कूल जाएं आप, आपको अगर नहीं लगता है तो नहीं जाएं स्कूल। ठीक है, अगर स्कूल जाएंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ, स्कूल जाने के बाद क्या होगा कि आपको अपने पेरेंट्स से एक लेटर लिखना होगा, और उसमें उनको मीन्स एक तरह का शपथ पत्र समझ लें वो। ठीक है, कि एग्रीमेंट करना है, उनको शपथ लेना है कि मीन्स हाँ, मैं अपने बच्चे को अपने ही रिस्क पर स्कूल भेज रहा हूं। अगर इसे इन फ्यूचर में जो अभी डिजीज का महामारी जो चल रही है, अगर इससे ग्रसित होते हैं तो मैं स्कूल और कॉलेज वाले पर कोई भी आपत्ति या कोई भी क्लेम नहीं करूंगा। इस तरह का आपको लेटर लिख के या फिर अपने प्रिंसिपल या अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करें, वहाँ प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज में जमा करना होगा, और जो उनका गाइडलाइन है वो उसको फॉलो करना हो। गाइडलाइन तो आप लोग आए तो भली बात ही अवगत होंगे, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, तो ये तो होगा ही। मीन्स ये सब करने के बाद उसके बाद स्कूल आप जा सकते हैं, और ये नहीं कि मीन्स स्कूल नहीं गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सरकार के द्वारा ये कहा भी गया है कि मीन्स जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी वो क्लास चलता रहेगा। अगर जिनको आना है स्कूल आके पढ़ाई कर सकते हैं, जिनको नहीं आना है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की 3 बड़ी अपडेट। इस तरह का कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा। आप चैनल से जुड़ रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।